Greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में मैं आप ना करता हूँ। I am continuing my teaching on long life. मेरा जो लंबी आयु का है उसको आगे I never know when I started it will take so much time. पता नहीं था जब मैं शुरुआत किया था इतना समय ले सकते बोल But के। I didn't know so much is there in the Bible about long life and good health. और मुझे पता नहीं था कि बाइबल में लंबी आयु के लिए और तंदुरुस्ती के लिए इतना है। But still so much is there. I feel like बहुत कुछ इसमें है। but very important is what I taught you should understand. लेकिन इसमें ये मुख्य है कि जो मैं आपको सिखाया हूँ आप उसको समझना वो मुख्य है। That is very important. वो बहुत ही मुख्य है। Understanding is very important. समझना बहुत ही मुख्य है And applying it is very important. और वो काम में लाना वो बहुत ही मुख्य है। How much you know is not important. How much you practice what you listen is important. कितना ज्यादा आपको पता है आप वो मुख्य नहीं है, आप कितना काम में लाते हैं वो मुख्य है। You should experience health now. अभी आप स्वस्थता यानी तंदुरुस्ती का अनुभव करना चाहिए। You should experience sickness free life now. आप बीमारी नहीं रहना जीवन अब अनुभव करना चाहिए। That is the effect of the teaching. वही इस बोधना का प्रभाव रहता है। Hallelujah. हालेलुया। I told you there are promises in the Bible with conditions. मैं आपको बोल चुका था कि ऐसा वायदा है कि वो शर्त है You can keep confessing it और उसको आप बोलते रहिए and practice, fulfill the condition. It is good. और वो शर्तों को आप पूरा करिए वो अच्छा है। But now I am teaching about how by grace you can have a long life. अभी मैं आपको बोधना कर रहा हूँ आपको कैसा अनुग्रह के द्वारा आपको दीर्घ आयु रहता है बोल के। How by grace you can live a sickness free life. कैसा आप अनुग्रह के द्वारा आप बीमारी नहीं रहना जीवन जी सकते हैं। This is a good news. और ये शुभ संदेश है। The whole world is afraid of sickness. और पूरा संसार बीमारी के लिए वो लोग डरे हुए हैं। How we get fruits in different season, like the sickness also comes in different season. कैसा हम अलग अलग एक ऋतुओं में जो हम लोगों को जो फल मिलता है वैसा ही जो बीमारी भी आता बोलकर हम सोच रहे They हैं। say it's a seasonal disease. और ये ऐसा सीजन जो बीमारी है जो आता रहता बोलकर But सोच the रहे हैं। good news for you and me is in all season, Word of God protects us. Word of God keeps us from falling into sickness. लेकिन शुभ संदेश हमारे लिए आपके लिए ये है कि परमेश्वर का वचन वो कौन सा भी ऋतुकाल रहने दो लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और तुम्हें संभालता है। And no need for you to do anything. आपको उसके लिए करने के लिए कुछ जरूरी नहीं It है is free. और वो मुफ्त है Grace provided. और अनुग्रह दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। How you are saved. कैसा आप उद्धार पाल चुके हैं। You all are saved by grace through faith. आप सभी लोग अनुग्रह से विश्वास के द्वारा आप वहां पे उद्धार पाए हैं। The same way, grace provided long life, grace provided healthy life. और अनुग्रह वैसा ही अनुग्रह हमको लंबी आयु दिया है और तंदुरुस्ती हमको दिया है। You have to believe it और उसको हम विश्वास करना चाहिए and take it और उसको लेना चाहिए and live a healthy life. और आप तंदुरुस्ती का जीवन जी सकते It is हैं। very simple. और ये बहुत ही आसान है। Say neighbor, very simple. आपके बाजू वालों को बोलिए बहुत ही आसान है ये। Very simple. Believing what he has done on the cross, what grace provides. और क्रूस के ऊपर जो क्या किया है उसको विश्वास करो वही अनुग्रह दिया गया है। So now all that you needed is to understand these faith principles. लेकिन आपको ये समझना है कि आपको विश्वास के नियमों को समझना है। आपको Every blessing you can possess it if you learn this faith principle.
हर एक आशीष को आप वहां पे स्वाधीन में कर लेते हैं अगर आप ये विश्वास का नियमों को समझ लिए तो। Learn the faith principle. और आप ये विश्वास का नियमों को समझिए। So for our teaching purpose, I made it like a 4 steps. हमारा बोधना का उद्देश्य के लिए मैं उसको एक 4 कदम में अंशों में बताया The हूँ। first step is you should dream. पहला जो कदम जो है आप सपना रखना You चाहिए। should dream the promises of God. आप परमेश्वर को वायदों को लेके सपना रखना You चाहिए। should dream a healthy life. आपका जो तंदुरुस्ती का जीवन के लिए आप सपना देखना You चाहिए। should dream long life. आप लंबी आयु के बारे में आप सपना रखना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. That is the first step. वो पहला कदम है। You know, you should dream the promise of God. आप परमेश्वर को वायदों को लेके सपना देखना चाहिए। Say in English, dream the promises of God. परमेश्वर के वायदों को लेके सपना देखिए। And the second step is और दूसरा कदम speak the dream. और वो सपना बात करिए। Daily speak the dream. हर दिन वो सपना बात करिए। Consistently keep doing, keep doing, keep doing. निरंतर वो करते ही रहिए, करते ही रहिए। As you keep speaking the dream, every dream will become real. कैसा आप सपना बात करते रहते हैं वैसा ही हर एक सपना आपको सच्चाई में हो जाता है। And the third step, और तीसरा कदम be patient. धीरज से रहिए। How long? कब तक? Till you get the blessing, be patient. तब तक कि आप आशीष नहीं पा सकते हैं, तब तक आप धीरज से रहिए। And the fourth step, अब चौथा कदम, this is very important. और ये मुख्य है। See, we are human beings. देखिए हम लोग मनुष्य लोग हैं It is good to sit and listen. और वो बैठ के सुनना बहुत ही अच्छा है। But when the problem comes, we will be shaken. कब समस्या आता है तो हम लोग वहां पे गिड़गिड़ाते हैं। It's good to say no one will fall sick. वो अच्छा है कि हाँ कोई भी वहां पे बीमारी में नहीं पड़ना But बोल if के। somebody gets fever in the house, we get, really we shiver. अगर किसको तो भी घर में अगर बुखार आए तो हम लोग वहां पे गिड़गिड़ाते हैं देखिए। So to avoid that, तो उसको हम दूर रखने के लिए it's very important. और ये मुख्य है, You have to look at the cross. आपको क्रूज की ओर देखना है। Say, look at the cross. क्रूज की ओर देखिए। Meaning is, उसका मतलब ये you है should look at the finished work of cross. जो यीशु मसीह ने जो क्रूज के ऊपर जो काम खत्म किया है उसको देखना है। What Christ has done for you आपके लिए मसीह ने क्या किया है on the cross. क्रूज के ऊपर, That is a good news. वो शुभ संदेश है। Hallelujah. Hallelujah. That gives you a great confidence. और वो ही बड़ा सा एक हमारे लिए भरोसा है। And that show the reason cross is, जो कारण इसलिए है कि हम क्रूज की ओर देख रहे हैं इसलिए cross is a sign of a blood covenant. जो क्रूज वो लहू की वाचा का एक चिन्ह है। We all belong to blood covenant. हम सभी लोग लहू की वाचा को संबंधित है। And covenant comes with the promises. और ये वाचा वायदे के जरिए आता है। We all have a promises of God. हम सभी को परमेश्वर का वायदा है, We believe in it. हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Am I clear? मेरा स्पष्ट हो गया? That's what I've been teaching. इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। Covenant, वाचा क्या? blood covenant, लहू की वाचा का, new covenant. नई वाचा का। That's why we take part in communion. इसलिए हम लोग प्रभु भोज में भागी होते Why हैं। we take part in communion? हम क्यों प्रभु भोज में भागी होते हैं? That is a sign we belong to a blood covenant. वो चिन्ह ये है कि हम सभी लोग लहू की वाचा को संबंधित है बोल के। Every time when they make a covenant, they will eat together. That is called covenant meal. जब कभी भी वो लोग वाचा बांध लेते तो उस समय में वो लोग भोजन करते हैं तो वही वाचा का भोजन बोलकर कहते हैं। If they eat means over. Covenant is pakka. It's finished. अगर वो लोग खाना खाए तो वहां पे समझ लेते हैं वो पक्का हो गया वाचा बोल के। Assurance for both the sides. दोनों तरफ से वहां पे पक्की हो गई बोल के। Like that, उसी तरह when today we are going to take part in Lord's table. Okay, when you take part in Lord's table, it's pakka. I belong to this covenant. All the promises will come to me. और आज हम प्रभु भोज में भागी होने के लिए जा रहे हैं। ये वो चिन्ह है कि लहू की वाचा का, मैं लहू की वाचा को संबंधित हो और सारी आशीष वो मेरा है बोल के। Now come with me to 1 Corinthians. पहला कोरिन्थियों की और आपको बाइबल को फिराइए।
verse 20, 29 and 30. 1 Corinthians 11th chapter, पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय verse 29 and 30. और 29-30वां वचन। For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, many sleep. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। Here it says, when we take part unworthily, what happens? अगर हम अयोग से अगर ये लिए तो क्या होता है बोलकर है, We bring damnation to ourselves, हमारे ऊपर दंड लाते बोलकर कहता है। not discerning the Lord's body. प्रभु की देह को न पहचाने, Say, not discerning the Lord's body. प्रभु की देह को न पहचाने। Then it says, verse 30, for this cause many are weak and sickly among you, many sleep. और तीसरा वचन में 30वां वचन में कहता है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। Means, मतलब when you take part unworthily, अगर आप वहां पे अयोग से अगर लिए तो people become weak, sick and die. वहां पे लोग वहां पे निर्बल होते हैं और रोग में पड़ते हैं और मर जाते हैं। Is it clear? ये स्पष्ट हो गया। Unworthily, when you take part in the Lord's table means that bread and juice what we are giving, that is called Lord's table. और ये प्रभु भोज बोले तो हम जो आपको जो रोटी और दाखरस जो देते हैं वो प्रभु भोज बोलते हैं। अगर हम अयोग से अगर वो लिए तो, If you take part unworthily, अगर अयोग से हम लिए तो you bring damnation to yourself. आपके अपने आप को आप वहां पे दंड में लाते हैं। That is why इसीलिए many are sick, बहुत सारे वहां पे बीमार में पड़ते हैं, weak, निर्बल होते हैं many die. और सो भी या भी मर जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is the one reason the church should understand. यही एक कारण है कलीसिया समझना चाहिए। Weak, sick and death. वहां पे निर्बल, बीमारी और मर जाना। Say in English, weak, sickly and death. निर्बल, बीमारी, मर जाना। Now listen. But the good news is, लेकिन शुभ संदेश ये है, if you take part worthily, अगर आप उचित रीति से लिए तो you are strong, आप बलवंत होते हैं, you are healthy, आप तंदुरुस्ती में रहते you हैं, will not die. आप नहीं मरते। Hallelujah. हालेलुया। How many of you understand what I'm saying? कितने लोग समझे मैं जो बोल रहा हूँ? Say in English, when I take part in the Lord's table worthily, I am strong, I am healthy, I will not die. कब मैं योग्यता से प्रभु भोज में मैं भागी होता हूं तो मैं तंदुरुस्त में रहता हूं, बलवंत रहता हूं, मरता नहीं हूं। Hallelujah. हालेलुया। And God wants you to be strong, healthy and live a long life. और खुदा चाहता है कि आप वहां पे तंदुरुस्ती में रहना, आप लोग बीमारी में नहीं पड़ना बोल के, और आप बलवंत रहना, आप दीर्घ आयु से जीना। God wants all of you should take part in Lord's table. खुदा चाहता है कि हम सभी लोग प्रभु भोज में भागी होना बोल All should take part. हम सभी लोग उसके अंदर भागी होना चाहिए। When you take part, कब आप उसके अंदर भागी होते हैं? how you are going to be? Yeah. आप वो लेने के बाद क्या होने वाला है आपको? Strong, healthy and long life. और वहां पे बलवंत रहते हैं, आप वहां पे तंदुरुस्ती में रहते हैं, आप दीर्घ आयु में जीते हैं। Amen. Say one more time. Strong,
healthy, long life. बलवंत, तंदुरुस्ती, लंबी आयु, That should become your lifestyle. और वो आपके जीने का वो ढंग होता है, That should become your family lifestyle. आपके पारिवारिक जीवन का वो एक शैली होता है। Everybody is strong, everybody is healthy, everybody is living long life. सब लोग बलवंत है, सब लोग तंदुरुस्ती में है और सब लोग दीर्घ आयु में जी रहे हैं। And the secret is और रहस्य गुप्त की बात यह है, taking part in the Lord's table. प्रभु भोज में भागी होने का। How we take part in the Lord's table. हम कैसे प्रभु भोज में भागी होते हैं? Hallelujah. हालेलुया। In fact, 1 year I taught on New Covenant. और मैं ये नया वाचा के बारे में 1 साल बताया हूँ, सिखाया हूँ। About this Holy Communion, at least 20 weeks I taught. कम से कम मैं 20 हफ्ता तो ये नई वाचा के बारे में मैं सिखाया हूँ। Hallelujah. It's Hallelujah. available in YouTube, you can check it. ये YouTube में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। No problem. I'll just go through the scriptures again. मैं फिर से वचनों से जाता हूँ Verse 23 और 23वां वचन, to 25. 23 से 25वां वचन तक। For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, same night in which he was betrayed, took bread. When he had given thanks, he brake it, and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also, he took the cup when he had served, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as ye drink it in remembrance of me. 23वां वचन से 25वां वचन तक, पहला कोरिन्थ 11वें अध्याय। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। See, Paul is writing a letter to the church. पौल ये एक चर्च को पत्र लिख रहा है, And he is telling why they should have a communion service, how they should have a communion service. और वो कह रहा है क्यों ये प्रभु भोज का वो आराधना रहना चाहिए और कैसा रहना चाहिए बोल रहा है। he is quoting what Jesus said before death. और वो यहाँ पे बोल रहा है कि यीशु मसीह ने वो मृत्यु होने से पहले जो कहा था वो कह रहा है। How Jesus broke the bread and gave the grape juice to disciples, he's quoting it. कैसा यीशु मसीह ने वो रोटी को तोड़ के और जैसा यीशु ने चेलों को दिया उसको बता रहा है। He took the bread and gave and said, Eat. This is my body. और वो रोटी लेके डुबा के और वो देता है, खाइए, ये मेरा देह है बोलकर कहता है। This is my body broken for you. ये मेरा देह है आपके लिए वहां पे टूटा गया है। This do in remembrance of me. और ये मेरी याद के लिए यानी मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। So what we should do? हम क्या करना चाहिए? We have to eat the bread. हम वो रोटी को खाना चाहिए। Because that bread is not body, that bread is an emblem, it's a sign. The body of Jesus is broken for you. और वो जो रोटी है वो देह नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह का देह को एक चिन्ह है वो। Some people think that bread only is body. कई So लोग they do all, they worship that bread. और कई लोग ये रोटी को ही देह समझ लेते हैं और वही रोटी खाते समय में ऐसा आराधना करते हैं। This is a roti which we sell in ordinary shops. That roti it is, okay? ये जो रोटी हम जो देते हैं एक सामान्य दुकान पे No need to worship this. इसको आराधना करना वहाँ पे जरूरी नहीं But है। when you take part, लेकिन कब आप इसके अंदर भागी होते हैं, remember his body was broken for you. आप याद करिए, स्मरण करिए कि उनका देह आपके लिए वहां पे टूटा गया है। Do it in remembrance of me. और उनके स्मरण के लिए यही किया You करो। have to do it. आपको करना है, You have to take part. आप इसमें भागी होना है। Why you have to take part? क्यों आपको भागी होना है? Because the body of
Christ was broken for you. क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह का देह तोड़ा गया है। Hallelujah. हालेलुया। Then he gave a grape juice. उसके बाद वो दाखरस को देता है Then when he is giving, he says, "Drink. This is my blood. और वो कहता है ये पिए, ये मेरा लहू है बोलकर कहता है Do as often as you do it, drink it in remembrance of me." और मेरे स्मरण के लिए ये पीते रहो बोलकर कहता है। Hallelujah. We have to Hallelujah. do it. और ये आपको करना है। Why we should do it? आपको क्यों करना है? In remembrance of what Jesus has done on the cross. जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है उसको याद रखने करने के लिए और स्मरण करने के लिए करना है। Hallelujah. हालेलुया। Then verse 26. और 26वें वचन में For कहता है as often you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he come. 26वें वचन में कहता है क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आया प्रचार करते हो। Hallelujah. Hallelujah. Meaning is, इसका मतलब ये है every time when I take a communion, जब कभी भी तुम ये जो प्रभु भोज में भागी होते हैं तो every time when I take a bread and grape juice, जब कभी भी आप ये रोटी और ये दाखरस ये जो आप लेते हैं तो I proclaim Lord's death. और मैं यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में प्रचार करता रहता हूँ। I announce Lord's death. मैं प्रभु का मृत्यु को वहां पे घोषणा करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So this is not some prasadam. ये ऐसा है कि प्रसाद नहीं है ये। This is not anybody can come and take, anybody can eat. और जो कोई भी आके ले सकता है खा सकता है बोलकर नहीं। Whoever is a part of the covenant, जो कोई भी इस जो वाचा का जो संबंधित है भागी I है will proclaim the Lord's death. और मैं प्रभु यीशु का मृत्यु को वहां पे प्रचार करता Say, हूँ। I will proclaim the Lord's death. मैं प्रभु का मृत्यु को घोषणा करता हूँ। Okay, I'll put it in simple English. I will announce the Lord's death. मैं प्रभु का मृत्यु को प्रकटना करता हूँ। It's a commitment. I will announce Lord's death till he comes. वो आने तक मैं यीशु प्रभु यीशु का उसका मृत्यु को मैं बोलते ही रहता हूँ मरने तक। Hallelujah. Hallelujah. Say, I will announce Lord's death till he comes. मैं प्रभु का मृत्यु को कब तक वो आता है तब तक मैं घोषणा करता ही रहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Am I clear? मेरा स्पष्ट हो गया? How important? कैसा मुख्य है ये? Sorry. Now, my question. अभी मेरा प्रश्न, You come here. आप यहाँ पे आए हैं, You don't take part in communion. आप प्रभु भोज में भागी नहीं होते हैं, Are you proclaiming Lord's death? क्या आप प्रभु का मृत्यु को घोषणा करें, प्रचार करें? Are you announcing Lord's death? क्या प्रभु का मृत्यु को आप वहां पे बोल रहे Yes, no, yes, no. है क्या नहीं? That's why I tell these parents, they are more naughtier than children. Parents, they are more naughtier than children. माता पिता है वो बच्चे से भी बहुत नॉटी रहते हैं। I don't know why you want to stop your son. Hey, don't take part. Hey, bada. Because you are deciding whether he is worthy or not worthy. और वो जब वो बच्चे लोग लेते समय में माता पिता नहीं लेना बोलकर बोलते हैं, आप वहाँ पे निर्धार कर रहे हो वहाँ पे। You don't have any right. आपको कुछ वहाँ पे अधिकार नहीं है ऐसा If बोलने your का। child is born again, he is eligible to take part in Lord's death. अगर आपका बच्चा वो नया से जन्म लिया है प्रभु में बोले तो वो वहाँ पे योग्य है प्रभु भोज में भागी होने के लिए। We don't encourage children to take. हम लोग बच्चों को लेना बोल के हम प्रोत्साहन But नहीं if they are करते। born again, अगर प्रभु में वो नया जन्म पा लिए if तो they have an assurance of salvation, अगर उनको उद्धार की एक पक्की यानी खचित है तो there is nothing wrong in taking. और उसको लेने में कुछ गलतियां नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? Yes, no, yes, no. Okay, let's next verse. आगे का वचन को देखेंगे। Verse 27. 27वां वचन। Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. And verse 28.
But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. 27 और 28 वचन, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। This is very hot subject, This is very important. बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन मुख्य, बहुत ही मुख्य। Whoever eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, इस कटोरे में से पिए, तो देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। He is not guilty of somebody, he is guilty of the body of Christ and the blood of the Lord. वो वहां पे अपराधी ठहरेगा, प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा बोल के कह रहा है। So let a man examine himself. तो इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। Say, I will examine myself. मैं अपने आप को जांच लेता हूं। Now question comes, what you will examine? अभी प्रश्न ये आता है कि अपने आप को क्या जांच लेते हैं। That is very important. वो बहुत ही मुख्य है। Every time when we come in, give communion, what you examine yourself? हर समय यहाँ पे आते हैं हम प्रभु भोज में लेने के लिए, तो हम अपने आप को जांच लेते हैं। Some people preach. कई लोग प्रचार करते हैं। Some people said, if you keep flower, you don't take part in this communion. अगर आप बालों में अगर आप फूल रखे तो आप ये प्रभु भोज में होने के लिए आप योग्य नहीं है बोल कर If you कहते put हैं। makeup, you should not take part. अगर आप अच्छे से मेकअप कर लिए तो ये प्रभु भोज में आपको भागी नहीं होना बोलते हैं। Yesterday, if you have seen TV, today you should not take part. कल के दिन आप टीवी देखे हैं, इसके लिए आज का दिन आप प्रभु भोज में भागी नहीं होना If बोलते you हैं। take part, you will die. अगर आप उसमें भागी होए तो तुम मर जाते हैं। Hello? Tell me, I didn't see TV yesterday. Tell me, how many of you didn't see TV yesterday? मुझे बोलिए, आप टीवी कितने लोग कल के दिन देखे? मैं तो नहीं This all देखा। everybody sees it. सब लोग टीवी तो You देखते make हैं। people to feel guilty, condemn, repent. Again come to Jesus, again call him into heart. अगर आप लोगों को वहां पे आप पश्चाताप करना है, आप अपराधी है, आप खंडना करना, आप ऐसा ही कहे तो Then you cry, you repent, you become worthy to take part in Lord's table. और फिर से आप वहां पे रोते हैं, आप वहां पे पश्चाताप करते हैं, फिर से प्रभु भोज में भागी ये हो This करते is हैं। very confusing. What is taking part worthily? What is taking part in unworthiness? ये उचित यानी योग्यता से लेना और अयोग्यता यानी अनुचित रीति से लेना, ये बहुत ही वहां पे गड़बड़ में लाता है। It's very confusing. ये बहुत ही गड़बड़ में लाता It है। is not about what you did yesterday, what you did day before yesterday. ये ऐसा नहीं है कि आप कल का दिन क्या है, परसों का दिन क्या किए बोल के। Every time when you take part, हर समय जब आप ये इसमें भागी होते हैं you तो announce what he did 2000 years before. 2000 साल पहले वो क्या किया है, आप उसको प्रचार करते हो। You announced his death. आप उसके मृत्यु को प्रचार करते हो। What he did on the cross. क्या वो क्रूस पर किया है बोल के, That is very important. वो बहुत ही मुख्य है। Hallelujah. हालेलुया। It is not what you do, what you don't do. आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो वहां पे मुख्य नहीं है। you don't believe what he has done on the cross, अगर जो वो क्रूस पर किया है, अगर आप उसको नहीं विश्वास करते हैं तो, when you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो you feel guilt and condemn, repent and cry and take. अपने आप को आप खन्ना में लाते हैं, आप वहां पे अपने आप को वहां पे अपराधी ठहर लेते हैं, आप अपने आप को रोक के आप पीछे हो लेते हैं। That is taking part unworthily. वो ही अनुचित रीति से लेना। If you believe what he has done,
अगर आप वो क्या किया बोलकर विश्वास करें तो, if you believe the finished work of cross, अगर यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर जो खत्म किया उसको विश्वास करें what तो, he has done for your sin, आपके पाप के लिए वो क्या किया है बोल what he के, has done for your sickness, आपके बीमारी के लिए वो क्या किया है बोल what he के, has done for your prosperity. आपकी उन्नति के लिए वो क्या किया है बोल के, When you believe कब आप उसको विश्वास करते, and you announce it, आप वहां पे प्रचार करते हो, yes, I believe what Christ has done on the cross. हाँ मैं विश्वास करता हूँ जो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो खत्म किया है बोल के, I am free from guilty. मैं वो उस खन्ना से मैं वहां पे मुक्त हो गया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That is taking part worthily. वो उचित रीति से उसमें भागी होना वो Let कहता me है। explain it still with scriptures. फिर से छोड़ा वचन से मैं आपको विवरण करता You know, हूँ। many times communion and the sin, no, we connect it. कभी कभी हम बहुत बार हम लोग ये प्रभु भोज और पाप को एक दूसरे को जोड़ते हैं। We think if you sin, you are unworthy. हम ऐसा सोचते हैं अगर आप पाप करें तो आप योग्य नहीं हैं। Sometimes I wonder, I don't know from where this doctrine came. They tell the ladies, no, if you get that menstruation period, don't take pet. You are unworthy. और मुझे पता नहीं उनको कौन सा बाइबल पढ़े वो लोग, कहीं कहीं कबार वहां पे स्त्रियों को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद आप वहां पे योग्य नहीं इसमें लेने के लिए बोलकर कहते हैं। That is a biological factor. लेकिन वो एक बायोलॉजिकल एक वो एक तत्व वो एक है वो That has नियम। nothing to do with spiritual life. और ये आत्मिक जीवन के लिए उसको इसको लेना देना नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। I have a good news. मेरे पास एक शुभ संदेश है। Jesus, by dying on the cross, has made you worthy permanently. यीशु मसीह क्रूस पर मरने के द्वारा आपको शाश्वत के लिए योग्य बना दिया है। Here it says we should discern the Lord's body. तो वहां पे कह रहा है आप प्रभु का देह को पहचानो बोल के। Means we should understand what the body of Christ has done for you on the cross. आप ये समझ लेना है यीशु मसीह का देह आपके लिए क्या किया है क्रूस के ऊपर बोल के। Hebrew 10th chapter, इब्रानियों का 10वें अध्याय verse 10. 10वें अध्याय 10वां वचन। इब्रानियों का 10वां अध्याय 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। By which will be all sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, look at that, explain. Look here, look here. यहाँ पे देखिए, It is His will. वो उसकी इच्छा है, It is God's will. वो खुदा की इच्छा है। By the sacrifice of the body of Jesus Christ, यीशु मसीह का देह का बलिदान के द्वारा we all are sanctified once for all. हम सभी लोग एक ही बार वहां पे पवित्र हो चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Say in English, through the sacrifice by the body of Christ, I am sanctified once for all. यीशु मसीह के देह के द्वारा मैं उसके बलिदान चढ़ाने के द्वारा मैं एक ही बार पवित्र हो चुका हूं। Example, okay, I don't believe in taking loans. Maybe you have taken some loans. एक उदाहरण है ये, हम अगर कर्जा लेते हैं Maybe for constructing house हो सकता है घर बांधने के or लिए, for business. Something government has given you loan, you have taken it. व्यापार करने के लिए वहां पे सरकार वहां पे कर्जा देते हैं तो आप लेते हैं। And tomorrow morning you read the newspaper. कल के दिन आप उस न्यूज़पेपर को अखबार को पढ़ते हैं। Once for all your loans are cleared. Cancelled. एक ही बार आपका सारा कर्जा वहां पे रद्द हो चुका बोलकर बोलते हैं। What is the meaning? उसका मतलब क्या है? You have no connection with the loan. और उस कर्जा से आपसे कुछ लेना देना नहीं है। When it is cancelled once for all, एक बार वो वहां पे रद्द हो चुका है तो next day no need to pay interest. अगला दिन आप वहां पे ब्याज भरना नहीं पड़ता है। Next day no need to pay the loan. और अगला दिन आप वहां पे कर्जा भरना नहीं पड़ता है। Why? क्यों? Once for all it is cancelled. क्योंकि एक ही बार वो रद्द हो चुका है। Tell your neighbor, once for all it is cancelled.
एक ही बार रद्द हो चुका है। All your sins, it's once for all cancelled. आपके सारे पाप एक ही बार वो रद्द हो चुका है। You are sanctified once for all. आप एक ही बार वहां पे पवित्र हो चुके हैं। Meaning is, उसका मतलब यह by है his death, उसकी मरण के द्वारा once he died, एक बार वो मर गया, we all are made holy. हम सभी लोग पवित्र बन गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do we commit sin? हम पाप करते हैं, Yes. हाँ करते हैं, But that doesn't make you unholy. Yeah. लेकिन वो आपको अपवित्र नहीं करता You है। ask God sorry. आप खुदा को क्षमा पूछ सकते हैं, But you don't concentrate on the sin. लेकिन आप उस पाप के ऊपर ध्यान नहीं रखना You चाहिए। concentrate on the Jesus, what he has done for your sin. आपके पाप के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है उसको ध्यान करना है। That is examining yourself. वो अपने आप को जांच लेना है। Hallelujah. Hallelujah. What is examining yourself? क्या अपने आप को जांच लेना है? Not crying. रोना नहीं है। What Christ has done for your sin. आपके पाप के लिए मसीह ने क्या किया है वो। Happily, joyfully, without any guilt and condemnation, taking part in the Lord's table. और खुशी से, आनंद से, कोई खन्ना से, न डर से आप प्रभु भोज में भागी होना चाहिए। Come with me to 1 Peter 2:24. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां वचन। Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी की मार खाने से तुम चंगे हुए। Here Bible says, Jesus in his own body carried all our sins. यहाँ पे कहता है यीशु मसीह उनका ही देह में हमारे सारे को पाप को उठा लेता है। Say, my Jesus carried all my sins in his own body. मेरा यीशु मेरे सारे पापों को उनके ही देह पर उठा लेता है। My sin nature he carried. मेरा पाप का स्वभाव वो लिया है। My past sin, present sin, future sin he carried. मेरा भूतकाल का पाप, मेरा वर्तमान का पाप, मेरा भविष्य का पाप वो उठा लिया है। Why? क्यों? Now I can live a holy life. क्योंकि मैं अभी पवित्र जीवन जी सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। This is what the body has done. यही वहां पे देह किया है। This is what you are announcing, the death of Jesus till he comes. यही आप वहां पे यीशु मसीह का मृत्यु वहां पे बता रहे हैं वो आने तक। I am not a sinner. मैं पापी नहीं हूँ। I am the blood washed child of God. मैं लहू से धोया गया खुदा का बच्चा हूँ। My sins are carried by my Jesus on the cross. मेरा पाप मेरे यीशु के द्वारा, उसके द्वारा उठा लिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं? So when you take part, don't focus on sin, focus on what he has done for the sin. कब आप लेते हैं तो लेते समय में आपके पाप के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जो उसके अलावा आप यीशु मसीह ने आपके पाप के लिए क्रूस के ऊपर क्या किया है उसको ध्यान दीजिए। Now come with me to Colossians 1st chapter. कोलोसियों का पहले अध्याय की ओर आप आइए। Verse 22. 22वां वचन। In the body of his flesh, through death, to present you. Okay, we'll do one thing. We'll read verse 21 and 22, then you'll get a clear picture. Okay? 21-22 दोनों वचन पढ़ेंगे। And you that were sometime alienated, enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death to present you holy, unblameable, unreprovable in God's sight. कोलोसियों पहला अध्याय 21-22 वचन। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से भयरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक
और निर्दोषी बनाकर उपस्थित करे। Hallelujah. हालेलुया। Listen, very important, okay? बहुत ही मुख्य है, सुनिए। He says, that time you were enemies. आप पहले आप बैरी थे, Your mind, all wicked works was going on. Na? आपके मन में सारा एक दुष्टता का एक काम चलता रहता था, But now you are reconciled. लेकिन अभी आप मेल पाए हैं, Means now you are united with God. आप खुदा के साथ जुड़े गए हैं। Say, now I am reconciled. अभी मैं खुदा के साथ जुड़ा गया हूं। See, God is holy. God is holy. खुदा वहां पे पवित्र है। Are we holy? क्या हम पवित्र है क्या? To reconcile with God means we can't, no man can do it by good works. अच्छे कामों से कोई भी मनुष्य खुदा को वहां पे मेल नहीं लेता, यानी वहां पे They जोड़ can't नहीं tell, लेता है। God, I stopped my smoking, I stopped my drinking, now I am holy. Nobody can tell. मैं दारू पीना और सिगरेट पीना बंद किया हूं, मैं अभी पवित्र हूं, वो काम नहीं चलता। How much ever man tries, he cannot. कितना भी प्रसन्न के काम मनुष्य करे, लेकिन वो वहां पे नहीं जोड़ता है खुदा को। Man with his own ability, he can never become holy. मनुष्य अपने आप के सामर्थ्य से खुदा को वहां पे नहीं जोड़ सकता है। That is why इसलिए what the Bible says is, बाइबल क्या कह रहा है यहाँ पे? through the death of his body, उसकी देह के मरण के द्वारा, say, through the death of his body, उसके देह का मरण के द्वारा, through the death of the body of Christ, मसीह का देह के मृत्यु के द्वारा, through his death, you are holy, unblameable, unreprovable. उनकी मृत्यु के द्वारा आप पवित्र है, निष्कलंक है, निर्दोषी है In God's sight. खुदा के नजरों में। Hallelujah. हालेलुया। Here. आप यहाँ पे हैं? Say, I am holy, unblameable, unreprovable in God's sight through the death of Jesus Christ. यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मैं पवित्र हूं, निष्कलंक हूं, निर्दोषी हूं खुदा के नजर में। Now you have to take part in Lord's table. अभी आप प्रभु भोज में भागी होना है। How you will come? कैसा आप अभी आते हैं? You will come like a sinner आप पापी के जैसे आता है क्या? or guilt and condemnation? क्या खंडना में रहते हुए क्या और नीचे स्वभाव से आते हैं क्या? No. I am holy. नहीं, मैं पवित्र हूँ, I am blameless. मैं वहां पे निर्दोषी I am हूँ, unreprovable. मैं निष्कलंक हूँ। Not because I saw TV or not. मैं टीवी देखा हूँ नहीं देखा हूँ बोल के नहीं, Because of the death of the body of Christ. यीशु मसीह का मरण के द्वारा। Coming with is called taking in communion worthy manner. और ये मन से कब हम आते हैं तो यही है उचित रीति से, यानी योग्यता के रीति से प्रभु भोज में भागी होना। Hallelujah. हालेलुया। You have to do this assignment before come, okay? और ये आने से पहले आपको ये काम करना है। And Paul says, I am preaching, I am warning, I am telling everybody this. मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों को ये कह रहा हूँ। We'll read verse 28, Colossians 1:28. कोलोसियों का पहला अध्याय 28वां वचन। Whom we preach, warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. 28वां वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को युक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Hallelujah. Paul says, I am preaching, I am teaching, I am warning people. पौलुस कह रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ बोल के। To present every man perfect in Christ Jesus. और हर एक मनुष्य मसीह के अंदर वहां पे सिद्ध दिखना बोल के। Hello. Are you perfect in Christ Jesus? मसीह के अंदर आप सिद्ध है क्या? Or you should become perfect? क्या आपको सिद्ध होना है, परिपूर्ण होना है क्या? By dying on the cross. See, when you are holy,
when you are unblameable, unreprovable, tell me whether you are perfect or imperfect. बोलिए मुझे, कब आप पवित्र है तो, निष्कलंक और निर्दोषी है तो आप योग्य है क्या नहीं है? आप परिपूर्ण है क्या नहीं है? Say, I am holy, I am unblameable, I am unreprovable through the death of the body of Christ. यीशु मसीह के देह के मृत्यु के द्वारा मैं पवित्र हूं, निष्कलंक हूं, निर्दोषी हूं। Now tell me whether you are perfect or not perfect. अभी आप मुझे बोलिए, आप परिपूर्ण है क्या नहीं है? ಸಾಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು? ज्यादा बोले तो आप और ज्यादा क्या करना है? वाट एवर ही हैज डन ही हैज डन. वो जो करना था वो कर दिया। कैन यू डू एनीथिंग मोर देन जीसस क्राइस्ट टू बिकम परफेक्ट? आप अपने आप को परिपूर्ण होने के लिए यीशु मसीह से ज्यादा आप कुछ कर सकते हैं क्या? कैन यू डू एनीथिंग? क्या आप कुछ कर सकते हैं? सम पीपल टेल 40 days उपवास प्रार्थना ಮಾಡಬೇಕು. फॉर व्हाट? कई लोग बोलते हैं 40 दिन उपवास की प्रार्थना करना चाहिए। टू बिकम होली. क्यों? क्योंकि पवित्र होने के लिए। बट बाइबल सेज ही मेड अस होली. लेकिन बाइबल कहता है वो पवित्र किया बोल के। टेल मी व्हिच इज ग्रेट? आप कहिए कौन सा बड़ा है इसमें? योर 40 days फास्टिंग प्रेयर इज ग्रेट. क्या आपका 40 दिन के उपवास की प्रार्थना बड़ा है? हिज डेथ इज ग्रेट. क्या उसका मृत्यु बड़ा है? He sacrificed his own body to make you perfect. आपको परिपूर्ण करने के लिए अपने उनके ही स्व शरीर को वो वहां पे बलिदान दिया है। When I teach, I know what I mean. कब मैं यहाँ इसको बोधना करता हूँ तो मुझे पता है इसका मतलब क्या है बोलते। I know my congregation. मेरा लोगों को मुझे पता है। When I bring bread, I know how they take. मुझे पता है कब उनके सामने मैं रोटी लाए तो वो लोग कैसे लेते हैं बोल के। Most of them take fear. कहीं बहुत लोग इसमें वो लोग डर से लेते हैं। They cry, they repent, they do this. I say, wait. वो लोग रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। मैं बोलता हूँ थोड़ा इंतजार करो। You are perfect. आप परिपूर्ण हैं। Say, I am perfect in Christ Jesus. मैं मसीह यीशु के अंदर परिपूर्ण हूँ। Through the death of his body, I am perfect in Christ Jesus. उसकी देह की मृत्यु के द्वारा मैं मसीह में वहां पे परिपूर्ण हूँ। With this mind, with this consciousness, you take part, that is taking part in worthy manner. और ये इसको मन में रखते हुए, ये मनसाक्षी रखते हुए हम लोग इसमें भागी होना ही उचित यानी योग्यता से लेना है। That is judging yourself. वही अपने आप को जांच लेना। Hallelujah. हालेलुया। Am I clear? मेरा स्पष्ट हो गया? Yes, no, yes, no. है क्या नहीं? We should not think, this is some religious ritual. हम ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि एक धार्मिक एक संस्कृति है, संप्रदाय करना बोल के। Now I tell you, listen. मैं बोलता हूँ सुनिए। You can listen to this message again and again in YouTube. YouTube में आप बार-बार इस संदेश को सुन सकते हैं। If you can take part communion in your house, you can take part. अगर आप चाहते हैं तो आपके घर में आप प्रभुभोज लेते हैं तो आप ले सकते हैं। How you should take part? कैसा आप लेना चाहिए? Worthily, unworthily. योग्यता से लेना क्या अनुचित रीति से लेना? What is worthily? क्या योग्यता से? Reverend only ಕೊಡಬೇಕು. Reverend ಇಲ್ಲಲ್ಲ. Only ordained people can give. खाली जो लोग नियुक्त किए लोग ही वो देना बोलकर कहते हैं। Like that. नहीं, वैसा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। 2 or 3 gathered in my name, I will be there. 2 या 3 जने मेरे नाम से आते हैं तो मैं उनके बीच में रहता हूँ बोलकर वचन कहता है। But परंतु take part with this conscious. ये सोच से आप लीजिए। Sin is carried. मेरा पाप उठा लिया गया। I am healed by the stripes of Jesus. और मैं यीशु मसीह के कोड़े से चंगा हो चुका हूँ। I am holy. मैं पवित्र हूँ। I am unblameable. मैं निर्दोषी हूँ। I am unreprovable. मैं निष्कलंक हूँ। When you do it, कब ये आप करते हैं तो what you do is आप क्या करते हैं? you
are proclaiming Lord's death. आप क्या कर रहे हैं बोले तो आप खुदा का मृत्यु को प्रचार कर रहे हो। When you proclaim Lord's death, कब आप प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हैं तो what happens to your physical body? आपको शारीरिक देह को क्या होता है पता है? Your physical body becomes strong. आपका शारीरिक देह वहां पे बलवंत होता है। Your physical body becomes healthy. आपका शारीरिक देह वहां पे तंदुरुस्ती में आता है Your physical body cannot die. और आपका शारीरिक वहां पे देह नहीं मरता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश हैं? Listen. सुनिए, Now I am giving communion. मैं आपको प्रभु भोज दे रहा हूँ अभी। Joyfully, happily you take. खुशी से और आनंद से ये लीजिए। And I'm not stopping here now. I want you to, I don't want you to forget this. मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये भूल जाना भूल के। This bread and wine, what you take, can impact your physical body. और ये जो रोटी और ये दाखरस जो आप ले रहे हैं, ये आपके शारीरिक देह पर प्रभाव डालता है। It can, you can, it has an impact. वो प्रभाव है उसके You अंदर। should not think it is just bread and juice. ऐसा ही एक रोटी है, एक दाखरस है बोलकर नहीं लेना This चाहिए। bring health. ये आपको वहां पे आरोग्य स्वस्थता This लाता है can make you strong. और ये आपको बलवंत करता है This produces long life. और ये दीर्घ आयु उत्पन्न करता है। So do it regularly. और ये निरंतर करते रहिए। And every second Sunday, हर एक महीने का दूसरा रविवार morning we will have a holy communion. सुबह में हमको प्रभु भोज रहता है Evening, और शाम में evening I will revise long life. I'll call you. और वो दीर्घ आयु के बारे में हम लोग जो बार बार जो वो रिवीजन कर रहे हैं वो आपको मैं बुलाता हूँ। I'll call you. मैं आपको बुलाता I हूँ। will remind you. You can live a long life. मैं वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहता हूँ, आप दीर्घ लंबी आयु जीना चाहिए। Even if you are disobedient, negligible, no problem. अगर आप अधीन नहीं हुए तो अगर आप वहाँ पे आप नहीं उसको सुने तो You should take part holy communion evening also. आप शाम को भी प्रभु भोज में भागी हो And सकते हैं। hear about health. और आप तंदुरुस्त के बारे में सुनिए। Till you get the revelation, taking part in the holy communion, makes an impact in my body. कब तक वो प्रकाशित नहीं मिलता रहता है तो तब तक ये प्रभु भोज में आप भागी होने तो आपके शारीरिक देह पर वो प्रभाव डालता Not ही only it रहता will है। create an impact, not only you will get a revelation, you will experience now you will experience a good health. प्रकटीकरण ही नहीं है लेकिन अभी आपके शारीरिक देह पे आप अनुभव करते हैं तंदुरुस्ती का। Everybody will fall sick. सब लोग वहाँ पे बीमारी में पड़ते You हैं will not fall sick. लेकिन आप बीमारी में नहीं पड़ते Why? हैं। क्यों? You are taking part in the communion in worthy manner. क्योंकि आप एक उचित रीति से यानी एक योग्यता से रीति से उस मन से आप प्रभु भोज में You are भागी हो रहे हैं। announcing the death of Jesus. आप यीशु मसीह का मृत्यु का आप प्रचार कर रहे हैं। He carried all my pain. वो मेरा सारा दर्द को उठा लिया है। All my sickness he carried. वो सारा मेरा बीमारी को उठा I am लिया है। healed by the stripes of Jesus. मैं यीशु के खोड़े से चंगा हो चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy? आप खुश हैं? Shall we all stand up? हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। Quickly.